आज से मैं आपके ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने से पहले आपको कॉपी और पेन लेके आप बैठेंगे। जो भी टॉपिक बताया जाएगा उसको समझने के बाद आप उसके नोट को कंप्लीट करते रहेंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी स्टार्ट करेंगे। आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगभग खत्म हो चुका था, उसमें कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का टॉपिक बचा हुआ था, जिसको मैं सेपरेट वीडियो बना के कंप्लीट कर दूंगा। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। केमिस्ट्री में भी मैं फिजिकल केमिस्ट्री चलाऊंगा, लेकिन फिजिक्स में हम लोग सेकेंड पेपर को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पेपर फिर जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे तो वहां पे कवर होगा। सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में केमिस्ट्री देखा जाएगा। तो केमिस्ट्री में मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद फिजिकल केमिस्ट्री में आपका जो अगला चैप्टर होगा उस चैप्टर का नाम होगा केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स को हिंदी में हम लोग रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो आप लोग चैप्टर का नाम हेडिंग बना लेंगे केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स को हिंदी में रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है। तो चैप्टर का नाम हेडिंग बनाने के बाद सबसे पहले समझा जाए कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग को क्या पढ़ना होगा, तो चले देखा जाए कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल माने केमिकल रिएक्शन होता है और काइनेटिक्स माने स्पीड होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम लोग केमिकल रिएक्शन के स्पीड के बारे में पढ़ेंगे या कहिए गति के बारे में पढ़ेंगे, उस वाले ब्रांच का नाम होगा केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी होगा। दोबारा आप सुनिएगा, केमिकल माने केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक्स माने स्पीड होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के या केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम लोग केमिकल रिएक्शन के स्पीड के बारे में, गति के बारे में, दर के बारे में पढ़ेंगे, उस वाले ब्रांच का नाम होगा केमिकल काइनेटिक्स। मान लीजिए कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है यानी अभिकारक जो है वह प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। कोई रासायनिक अपक्रिया चल रही है और उस रासायनिक अपक्रिया में जो अभिकारक है वह अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है। तो केमिस्ट्री के जिस वाले ब्रांच में इस अपक्रिया की दर पढ़ेंगे, माने किस स्पीड से अभिकारक उत्पाद में चेंज हो रहा है और इस स्पीड को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करेंगे, जैसे टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पे स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रेशर घटाने बढ़ाने पर स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता घटाने बढ़ाने से या कैटालिस्ट लगाने से स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिस ब्रांच में इन फैक्टर का और स्पीड का स्टडी करेंगे उस ब्रांच का नाम होगा रासायनिक बलगतिकी। दोबारा इसको समझा चाहे, या कोई रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है यानी जो अभिकारक है वह प्रोडक्ट यानी उत्पाद में चेंज हो रहा है। तो कितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और इस स्पीड को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में इसका स्टडी करेंगे उस ब्रांच का नाम होगा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल माने केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक्स माने स्पीड या रेट होता है। तो जिस ब्रांच में हम लोग रासायनिक अपक्रिया के दर के बारे में पढ़ेंगे और इस दर को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे, उस ब्रांच का नाम होगा रासायनिक बलगतिकी। एक बार और इसको मैं समझाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। हर अपक्रिया में जो अभिकारक होता है, जो रिएक्टेंट होता है, वह प्रोडक्ट में चेंज होता है। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किस स्पीड से चेंज हो रहा है,
हर सेकेंड इनके सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है, अब क्रिया का क्या वेग है और इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम लोग इसका स्टडी करेंगे उस ब्रांच का नाम होगा केमिकल काइनेटिक्स। तो पहला काम आप लोग नोट और पेन ले लेंगे और आपका नाम इसको लिखते हुए चलेंगे। तो पहला हेडिंग आप बना लीजिए केमिकल काइनेटिक्स की रासायनिक बलगतिकी क्या होता है। तो लिखा जाए भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के दर, जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के दर तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, कामा दाब, कामा सांद्रता और उत्प्रेरक इत्यादि का अध्ययन करते हैं, इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। एक और लास्ट लाइन आप लिख लीजिएगा, इसके पिता माने जो केमिकल काइनेटिक्स का फादर है विल्हेल्मी को कहा जाता है, इसके पिता विल्हेल्मी को कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कैसे लिखेंगे? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील विथ रेट ऑफ रिएक्शन, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील विथ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन and factors such as temperature, pressure, concentration and catalyst affecting on it is known as chemical kinetics। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है हमने समझ लिया कि यह कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है जिसमें अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। केमिस्ट्री के जिस वाले ब्रांच में इस अभिक्रिया के दर के बारे में पढ़ेंगे यानी इसके स्पीड के बारे में पढ़ेंगे और इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसे केमिकल काइनेटिक्स कहेंगे। और केमिकल काइनेटिक्स का पिता कहा जाता है विल्हेल्मी को। तो इसको आप छाप लीजिए। तो केमिकल काइनेटिक्स हमने जान लिया, अब समझा जाए कि केमिकल काइनेटिक्स में किस रिएक्शन का हम लोग स्टडी करते हैं। तो अगला हम लोग का टॉपिक होगा अभिक्रिया के दर के आधार पे, अभिक्रिया के दर के आधार पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के दर के आधार पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट, अभिक्रिया के दर के आधार पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट। तो समझा जाए भाई, अभिक्रिया के दर के आधार पे
जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह 3 प्रकार की होती है। रिएक्शन के रेट के आधार पे जो केमिकल रिएक्शन होता है वह 3 टाइप का होता है। पहले का नाम होता फास्ट रिएक्शन, या हिंदी में कहा जाए इसको तीव्र अपक्रिया। पहले वाले रासायनिक अपक्रिया का नाम होता है फास्ट रिएक्शन, या हिंदी में कहा जाए तो तीव्र अपक्रिया। दूसरे वाले केमिकल रिएक्शन का नाम होता है एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, या इसको हिंदी में कहा जाए अति मंद अपक्रिया। पहले का नाम होता है फास्ट रिएक्शन तीव्र अपक्रिया, और दूसरे का नाम होता है एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन यानी अति मंद अपक्रिया, और तीसरे वाले रिएक्शन का नाम होता स्लो रिएक्शन, या हिंदी में कहा जाए तो मंद अपक्रिया। तो अपक्रिया के दर के आधार पे रासायनिक अपक्रिया 3 प्रकार का होगा। पहले का नाम तीव्र अपक्रिया, दूसरे का नाम अति मंद अपक्रिया, और तीसरे का नाम मंद अपक्रिया होगा। इसको जरा पहले समझ लिया जाए। दर के आधार पे या कहीं स्पीड के आधार पर, और दर या स्पीड क्या होता है अगले लेक्चर में पूरा लेक्चर होगा। रेट ऑफ रिएक्शन यानी अपक्रिया का दर होगा। तो दर के आधार पे या कहीं स्पीड के आधार पे रासायनिक अपक्रिया 3 प्रकार का होगा। पहले का नाम तीव्र अपक्रिया, दूसरे का नाम अति मंद अपक्रिया, और तीसरे का नाम मंद अपक्रिया। इन तीनों को जरा समझा जाए। ऐसी अपक्रिया जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में या कहिए 10⁻³ सेकंड में कंप्लीट हो जाए, ऐसी अपक्रिया का नाम तीव्र अपक्रिया होगा। जो अपक्रिया बहुत कम समय में या कहिए 10⁻³ सेकंड में खत्म हो जाए, उस अपक्रिया का नाम क्या होगा? फास्ट रिएक्शन होगा। तो फास्ट रिएक्शन क्या होगा? ऐसा रिएक्शन कंप्लीट इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो बहुत कम समय अंतराल या कहीं 10⁻³ सेकंड में खत्म हो जाए, ऐसी अपक्रियाओं का नाम तीव्र अपक्रिया। माने बहुत फास्ट होगा या सडनली खत्म हो जाएगा, एट इंस्टेंट या खत्म हो जाएगा। इनके खत्म होने में 10⁻³ सेकंड का टाइम लगेगा। इन अपक्रियाओं का एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे उदासीनीकरण की अपक्रिया। उदासीनीकरण क्या होता है? जब अम्ल और क्षार रिएक्शन करता है तो वह एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाता है, और ऐसी अपक्रियाओं का नाम होता उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया में बहुत ही कम टाइम लगता है, लगभग 10⁻³ सेकंड लगता है। तो उदासीनीकरण अपक्रिया जो होगा वह तीव्र अपक्रिया होगा। जैसे हमने कोई अम्ल ले लिया, क्षार ले लिया, यह रिएक्शन करके लवण और जल बना लेगा, यह क्रिया 10⁻³ सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो इस अपक्रिया का नाम होगा तीव्र अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जो बेहद कम समय में 10⁻³ सेकंड में खत्म हो जाएगा, उस अपक्रिया का नाम तीव्र अपक्रिया होगा। जैसे उदासीनीकरण की अपक्रिया हो गया और अवक्षेपण की अपक्रिया हो गया। तो नीचे शायद अब आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। इसका एक और एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं ऊपर लिख देता हूं, अवक्षेपण की अपक्रिया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन माने अवक्षेपण की अपक्रिया, जिस अपक्रिया में अवक्षेप बनता हो। जैसे हमने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया,
इसका अपक्रिया हमने KCl से करवा दिया, तो K और NO3 KNO3 बना लेगा और AgCl का सफेद रंग का अवक्षेप बनेगा। तो यह भी अपक्रिया बहुत कम टाइम में खत्म हो जाती है, तो इस अपक्रिया का नाम भी क्या होगा? तीव्र अपक्रिया होगा। यह अपक्रिया इतने कम टाइम में खत्म होता है कि इसका कोई प्रेक्षण नहीं कर पाएगा, ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएगा, तो केमिकल काइनेटिक्स में इनका स्टडी नहीं करते। फास्ट रिएक्शन का केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि यह अपक्रिया इतने कम समय में खत्म हो जाती है कि इनका ऑब्जर्वेशन लेना कठिन होता है। तो तीव्र अपक्रिया का केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी नहीं किया जाता। अभी मैं इसको लिखवा दूंगा। अब हम लोग समझा जाए एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन यानी अति मंद अपक्रिया क्या होता है। तो ऐसा अपक्रिया जिसमें महीनों दिनों में कोई दृश्य परिवर्तन दिखाई नहीं देता, जो महीनों दिनों तक चलती रहती है, ऐसे अपक्रिया का नाम होगा अति मंद अपक्रिया। तो अति मंद अपक्रिया यानी कंप्लीट इन लॉन्ग स्पैन, माने जो लंबे समय में खत्म हो, महीनों दिनों में खत्म हो, ऐसे अपक्रिया का नाम अति मंद अपक्रिया होगा। इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगने की क्रिया काफी लंबे टाइम तक होती है, 1-2 मिनट में या 2-4 घंटे में लोहे में जंग नहीं लगता, या महीनों दिनों तक क्रिया चलेगी। तो लोहे में जंग लगना अति मंद अपक्रिया का एक एग्जाम्पल होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिना उत्प्रेरक के क्रिया करके जल बनाए, तो यह अपक्रिया भी होगा। विदाउट कैटालिस्ट लिख रहा हूं एरो के ऊपर, तो यह अपक्रिया भी अति मंद अपक्रिया होगा और लगभग 1 बूंद जल का बनने में 2 दिन का टाइम लग जाएगा। तो अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करके जल बनाए बिना उत्प्रेरक के, तो यह अपक्रिया भी अति मंद अपक्रिया होगा। अति मंद अपक्रिया माने ऐसा अपक्रिया जिसमें महीनों दिनों में कोई दृश्य परिवर्तन ना दिखाई दे, उस अपक्रिया का नाम अति मंद अपक्रिया। जैसे लोहे में जंग लगना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बिना उत्प्रेरक के उपस्थिति में क्रिया करके जल बनाना, इतने लंबे टाइम तक कोई लैब में खड़ा नहीं हो पाएगा। तो अति मंद अपक्रिया का भी केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी नहीं किया जाता। अंतिम अपक्रिया जो होगा उसका नाम मंद अपक्रिया होगा। इसका जो दर होगा वह तीव्र अपक्रिया से कम होगा और अति मंद से अधिक होगा। और इनका जो स्टडी होता है वह केमिकल काइनेटिक्स में किया जाता है। ऑर्डिनरी जो रिएक्शन होता है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, वह रिएक्शन मंद अपक्रिया होता है और केमिकल काइनेटिक्स में इन्हीं का स्टडी किया जाता है। जैसे इसका मैं कुछ एग्जांपल आपको बता दूं, N2 और H2 के रिएक्शन से अमोनिया का बनना, या और भी कोई आप रिएक्शन उठा लीजिएगा जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड टूटता हो, तो वह जो रिएक्शन होगा वह मंद अपक्रिया का एग्जांपल होगा। तो अपक्रिया के दर के आधार पर रासायनिक अपक्रिया 3 प्रकार का, रेट के आधार पर केमिकल रिएक्शन 3 टाइप का। पहला होगा तीव्र अपक्रिया, ऐसा अपक्रिया जो बेहद कम टाइम में 10⁻³ सेकंड में खत्म हो जाए, उसका नाम तीव्र अपक्रिया। इतने कम टाइम का हम ऑब्जर्वेशन ले नहीं पाएंगे, तो केमिकल काइनेटिक्स में इनका स्टडी नहीं करेंगे। ऐसा अपक्रिया जिसमें महीनों दिनों तक कोई दृश्य परिवर्तन दिखाई न दे, उसका नाम अति मंद अपक्रिया। और इतने लंबे टाइम तक हम लैब में रुक नहीं पाएंगे, तो इसका भी केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी नहीं करेंगे। और तीसरी अपक्रिया होगा मंद अपक्रिया, इसका जो दर होगा वह तीव्र से कम होगा, अति मंद से अधिक होगा, और केमिकल काइनेटिक्स में इनका स्टडी करेंगे। तो पहला काम आप जो भी छापना चाहे इसमें छाप लीजिए, फिर मैं आपको इसको लिखवाता हूं।
अब इसको मैं आपको लिखवा देता हूं, तो इसको आप लिख लेंगे। तो आपका हेडिंग था अपक्रिया के दर के आधार पे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। इसमें आप लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे अपक्रिया के दर के आधार पे, अपक्रिया के दर के आधार पर रासायनिक अपक्रिया 3 प्रकार की होती है। अपक्रिया के दर के आधार पर रासायनिक अपक्रिया 3 प्रकार की होती है। इसमें आप पहला हेडिंग बना लीजिएगा तीव्र अपक्रिया, फास्ट रिएक्शन। इसमें आप पहला हेडिंग बनाइएगा तीव्र अपक्रिया, फास्ट रिएक्शन। देखिए वे अपक्रिया जो अत्यधिक सूक्ष्म समय, वे अपक्रिया जो अत्यधिक सूक्ष्म समय ब्रैकेट में 10⁻³ सेकंड में समाप्त हो जाए, वे अपक्रिया जो अत्यधिक सूक्ष्म समय ब्रैकेट में 10⁻³ सेकंड में समाप्त हो जाए, उन्हें तीव्र अपक्रिया कहते हैं। उन्हें तीव्र अपक्रिया कहते हैं। वे अपक्रिया जो अत्यधिक सूक्ष्म समय ब्रैकेट में 10⁻³ सेकंड में समाप्त हो जाए, उन्हें तीव्र अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आप लिखिएगा उदासीनीकरण की अपक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और अवक्षेपण की अपक्रिया। इसको आप एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, और एग्जाम्पल लिखने के बाद उसके नीचे आप लिखेंगे तीव्र अपक्रिया का रासायनिक बलगतिकी में अध्ययन नहीं किया जाता। तीव्र अपक्रिया का रासायनिक बलगतिकी में अध्ययन नहीं किया जाता। अब आप दूसरा हेडिंग बना लेंगे अति मंद अपक्रिया, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। अब आप दूसरा हेडिंग बना लीजिए अति मंद अपक्रिया, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। इसमें आप लिखेंगे वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें महीनों दिनों में, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें महीनों दिनों में कोई दृश्य परिवर्तन दिखाई नहीं देता, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें महीनों दिनों में कोई दृश्य परिवर्तन दिखाई नहीं देता, उसे अति मंद अपक्रिया कहते हैं। इसका आप एग्जाम्पल लिखिएगा, पहला लोहे में जंग लगना, दूसरा लिखिएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्रिया से जल का निर्माण होना, और तीर के ऊपर विदाउट कैटालिस्ट लिखिएगा, मानो उत्प्रेरक ना हो। इसके नीचे आप लिखिएगा एग्जाम्पल के अति मंद अपक्रिया का भी रासायनिक बलगतिकी में अध्ययन नहीं किया जाता। अति मंद अपक्रिया का भी रासायनिक बलगतिकी में अध्ययन नहीं किया जाता। चले भाई, तीसरा आप लिखेंगे मंद अपक्रिया, स्लो रिएक्शन। तीसरा आपका होगा मंद अपक्रिया, स्लो रिएक्शन। तीसरा आप लिखेंगे मंद अपक्रिया, स्लो रिएक्शन। इसमें आप लिखिएगा वे रासायनिक अपक्रिया
वे रासायनिक अपक्रिया जिसकी दर तीव्र से कम तथा अति मंद से अधिक हो, वे रासायनिक अपक्रिया जिसकी दर तीव्र से कम तथा अति मंद से अधिक हो, उसे मंद अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक बलगतिकी में मंद अपक्रिया का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बलगतिकी में मंद अपक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसका आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। N2H2 की अपक्रिया से अमोनिया का बनना, और भी कुछ लिख लीजिएगा। मान लीजिए हमने अमोनियम नाइट्रेट को गर्म किया NH4NO2, तो गर्म करने पे NN2 बना लेता है, H4 और O H2O बना लेता है। यह भी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। तो मंद अपक्रिया माने जिसका दर तीव्र से कम होगा, अति मंद से अधिक होगा, उसका नाम मंद अपक्रिया। और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग इसी का स्टडी करते हैं। तो इस वीडियो में हमने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जाना कि केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में रासायनिक अपक्रिया का दर और उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम केमिकल काइनेटिक्स होगा। और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग स्लो रिएक्शन का स्टडी करेंगे, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन का स्टडी नहीं करेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में पूरा हम लोग का कंप्लीट वीडियो होगा रेट ऑफ रिएक्शन यानी अपक्रिया के दर या वेग के बारे में होगा। तब तक आप लोग इसको पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। और अनावश्यक देखिए आप अपने घर के बाहर नहीं निकलेंगे। या जो कोविड का सेकेंड वेव आया है यानी जो कोरोना का जो दूसरा लहर आया है, यह ज्यादा युवाओं को अपने चपेट में ले रहा है, क्योंकि बच्चों का इम्यूनिटी बहुत तगड़ा होता है और 45 प्लस वालों ने वैक्सीन ले लिया है, तो इसमें ज़्यादा युवा इसके चपेट में आ रहे हैं। तो आप बच के रहेंगे और इसको आप पढ़ने के बाद इसको कंप्लीट कर लेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को देखा जाएगा।